बीए पार्ट द्वितीय के प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। रीतिकालीन कविता का अंतिम पाठ हम आपको पढ़ा रहे थे। महाकवि भूषण के जीवन, कृतित्व, व्यक्तित्व तथा उनकी शिवाजी की प्रशंसा, राष्ट्रीय एकता की, तत्कालीन राष्ट्रीय एकता की जो कविता है उसकी हम व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे। शिवाजी के अलावा उन्होंने महाराज छत्रसाल की प्रशंसा में भी छत्रसाल दशक लिखा। आज हम उन्हीं के छंदों की व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पश्चात हमारा जो कोर्स है वो पूर्ण हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकालीन काव्य संकलन, समस्त कवि का कृतित्व, व्यक्तित्व, तत्कालीन विशेषताएं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त कविता का परिचय, समस्त कवियों का परिचय, उनकी विशेषताएं, तत्कालीन परिस्थिति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा हमने रीतिकाल का समस्त आपको अध्ययन करा दिया है। सब वीडियो को आप देखें, पढ़ें, सुनें और उसके पश्चात आप हमसे फ़ोन पर संपर्क करें। अब तो 18 तारीख से शायद सरकार कॉलेज ओपन करेगी, तो आप हम आमने सामने भी बैठ करके पढ़ाई करेंगे। महाकवि भूषण महाराज छत्रसाल की विशेष प्रशंसा करते हुए उनके वीर कौशल को बताते हैं कि कितनी वीरता से वो युद्ध क्षेत्र में शत्रु सेना को परास्त करते हैं। भुज भुज गेस की वे संगनी भुजंगनी। वो कहते हैं कि महाराज छत्रसाल की जो भुजाएं हैं वो भुज गेस, शेष नाग के जैसी। जिस प्रकार से नाग की भुजाएं, नाग होता है वो ऊपर से मोटा पीछे पतला होता जाता है, वैसे उनकी भुजाएं जो हैं ऊपर से मतलब इतनी भयानक है। जिस प्रकार ने नाग को देख करके और आदमी कम पायमान हो जाता है, डर जाता है, शिथिल हो जाता है, शून्य हो जाता है, वैसा ही महाराज छत्रसाल जब युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं तो उनकी भुजाएं जो सर्पणी की तरह शत्रु सेना को डसने लगती है और शत्रु सेना बेहोशी की हालत में आ जाती है। उनकी संगनी है वो भुजंगिनी सी, सर्पणी जैसी हैं। खेत खेत खाती दीर दहलुन, वो चारों तरफ जो दुष्टों की जो सेना है, दल हैं, उनको समाप्त कर रही है, उनको खा रही है, उन्हें बेहोशी की हालत में पर। और उस भुजा में जो तलवार है, भुजा के हाथ जो छत्रसाल के हाथ में, यानी कि भुजा में जो तलवार है, वो बख्तरबंद जो सैनिक हैं शत्रु सेना के, बख्तर कहते हैं जो शरीर का जो लोहे का कवच बांध करके, पहन करके, और जब सैनिक युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हैं तो वो बख्तरबंद कहते हैं, अर्थात वो लोहे का कवच बांध लेते हैं, जो कि हथियार जब लगता है, अस्त्र शस्त्र, तो वो उस बख्तर को छू करके चला जाता है, यानी कि शरीर के अंगों को हानि नहीं पहुंचती। परंतु छत्रसाल की भुजाओं में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि जब वो तलवार शत्रु पर तलवार का वार करते हैं तो वो बख्तर को चीर करके, अर्थात लोहे को चीर कर भी उसके संग का, उसके शरीर को विदीर्ण कर देती है, उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है उनकी तलवार। इतनी उनकी बलिष्ठ भुजाएं हैं। बख्तर पाखरिन बीच धंस जाती मीन, बख्तर को कवच को फाड़ करके और शरीर के बीच में जो है उनकी तलवार चली जाती है, धंस जाती है, और उनका जो तलवार जब शत्रु के शरीर में चली जाती है तो वो जो जलन मचती है शत्रु को, उसके आर पार चली जाती है। रैया राय चंपती के छत्रसाल महाराज, छत्रसाल जो हैं चंपती के महाराज, रैया राय अर्थात प्रजापालक हैं, राजा हैं, रैयत के राजा हैं रैया राय छत्रसाल चंपती के। भूषण सकल सकत को बखान यो बलन को, भूषण कहते हैं कि उस बल को कौन बखान कर सकता है जो छत्रसाल में है। जो रैया राय प्रजा के राजा हैं, प्रजापालक राजा हैं छत्रसाल, उनके बल का कौन बखान कर सकता है, जिनकी भुजगेश जैसी भुजाएं भुजंगनी की तरह शत्रु सेना को अचेत कर रही है, जिनकी तलवार शत्रु को के कवच को भी भेद करके और उसके शरीर को विदीर्ण कर रही है, उसके शरीर में धंस जाती है। ऐसे
रैया राय राजा का, छत्रसाल महाराज का, उनके बल का कौन बखान कर सकता है। पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने, जिस प्रकार से पक्षियों के पर निकल जाते हैं, उनको छीन लेते हैं पक्षी अपने पर को, उसी प्रकार से वहाँ पर सेना जो है वो पड़ी हुई है। पंख जैसे फैल जाते हैं मरने के बाद पक्षी के, उसी प्रकार से वहाँ उनकी जो सेना है, शत्रु सेना, वो पंखों की तरह रणभूमि में लेटी हुई है, पड़ी हुई है। वीर तेरी बरछी ने है खलन के। हे वीर, तेरी जो बरछी है उसने बल छीन लिए हैं दुष्टों के। जो दुष्ट हैं, सैनिक हैं जो शत्रु सेना के, उनके बल का ह्रास कर दिया है, उनके बल को छीन लिया है तेरी बरछी ने। तो देखिए किस प्रकार से युद्ध का, इसको कहते हैं सजीव चित्रण। युद्ध में ओजस्वी जो वीर है उसके प्रताप और उसके युद्ध कला के कौशल का वर्णन किया है महाकवि भूषण ने। छत्रसाल की भुजाओं का बल, उनका तेज, उनकी बरछी और तलवार की ताकत, जिसके कारण शत्रु सेना धराशायी हो जाती है। यहाँ तक कि शत्रु कवच में भी बच नहीं पाते। उन्होंने जो कवच पहन रखा है उसको भी भेद जाती है, उसमें धंस जाती है महाराज छत्रसाल की तलवार। वो कहते हैं कि ऐसे वीर पुरुष का वर्णन कौन कर सकता है, बल के वर्णन कौन कर सकता है, जिसकी बरछी, वीर तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, बल छीन दिए हैं दुष्टों के तेरी बरछी ने। बरछी भी एक हथियार होता है तलवार जैसे। है बर हरट साजी गेबर गरट सम, पैदर के ठट्ट फौज जुरी तुरकाने की। चतुरंगनी सेना सामने से भी आ गई है। तुर्कों की सेना हैबर हरट अर्थात घुड़सवारों से सजी हुई, गैबर गरट हाथियों से सजी हुई, गद सेना, घुड़सवार सेना, पैदर के ठट्ट फौज जुरी तरकन, और पैदल सैनिक, ये जुरी है तुर्काने की, तुर्क जो है उनकी ये सेना सामने से आ रही है युद्ध करने के लिए। घोड़े सजे हुए हैं, हाथियों के झुंड जो है गद सेना सजी हुई है और पैदल चल के आ रहे हैं। भूषण भनत राय, भूषण कहते हैं कि चंपति के जो छत्रसाल हैं, रोप्यो रन ख्याल है के ढाल हिंदुआन, एक ख्याल सा समझ करके, अर्थात इस इतनी हाथियों की झुंड और घुड़सवार सेना को, पदाति सेना को देख करके भी जिनका मन नहीं डोला, और वो एक खेल समझ करके युद्ध को और रण में आके खड़े हो गए हैं हिंदुआने की ढाल बन करके, अर्थात हिंदू प्रदेश को वो हारने नहीं देंगे। रूप और रण ख्याल है कि एकदम से खड़े हो गए हैं ढाल हिंदुआने की ढाल बन करके। देखिए आप, यहाँ उनका तत्कालीन राष्ट्रीयता का जो स्वर है वो दिखाई देता है कि क्योंकि हिंदू प्रदेश था, बहुसंख्य हिंदू था यहाँ का, और जब ये विदेश से आए तुर्क, तो उस समय जब अस्मिता और अपने भौगोलिक क्षेत्र की रक्षा के लिए, अपनी राजनीति के वातावरण की रक्षा के लिए जो कवि लिखेगा, अपने इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए जो अपने गौरव गान को करेगा, वही राष्ट्रीय कवि हो सकता है। तो वो देखिए आप, अर्थात उधर शिवाजी को और इधर छत्रसाल को वो हिंदुओं की ढाल बताते हैं कि विदेशियों को खदेड़ने के लिए हिंदुओं की ढाल बन करके और रण क्षेत्र में आ डटे हैं महाराज छत्रसाल। के हजार एक बार बेरी मार डारे, रोप्यो रण ख्याल है कि ढाल हिंदुआने की, हिंदुओं की ढाल बन करके और वो रण क्षेत्र में आके डट गए हैं। रंजा की दगन मन कैक हजार, और उन्होंने आकर के रण क्षेत्र में कितने ही हजार बैरियों को एक बार में ही मार डाला। देखिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी है। छत्रसाल ने रण रोप दिया है उस चतुरंगनी सेना के समक्ष, जो कि तुर्क साज करके ले आए हैं हिंदू राज्य को धराशाही करने के लिए। तो वो हिंदुआन की ढाल बन करके, हिंदू राष्ट्र की ढाल बन करके और खड़े हैं छत्रसाल, और उन्होंने रण रोप दिया है और कितने ही हजार बैरियों को, शत्रुओं को एक बार में ही मार डाला है महाराज छत्रसाल ने। रंजा की दगन मानो अगन रिशाने की, और उनकी आंखें लाल हो रही हैं।
क्रोधाग्नि के कारण, अग्नि रिसाने की, क्रोधाग्नि के कारण उनकी आंखें लाल है। उस लाली को देख करके शत्रु सेना भयभीत हो जाती है। आधे सैनिक तो उनकी आंखों को देख करके ही जल जाते हैं। आंखों की जो क्रोधाग्नि की तपन है उससे ही तप करके भस्मीभूत हो जाते हैं शत्रु सेना के सैनिक। महाराज छत्रसाल के सैयद अफगान सैन सागर तुरंत सुतने लगे। ये सैयद अफगानों की जो सेनाएं हैं तुर्कों की, वो सारी ही सुतने लगी, अर्थात मरने लगी, जलने लगी, भगने लगी। और ऐसा लगता है जैसे कपिल का जो श्राप है वो तोप खाने की ताप से वो जल रहे हैं, मर रहे हैं। किस प्रकार से देखिए आप युद्ध का वर्णन, महाराज छत्रसाल की गौरव गाथा, उनके तेज और बल का वर्णन यहाँ पर किया गया है। हिंदुवाने की ढाल हिंदुवाने की कह करके, और महाराज छत्रसाल को हिंदुओं का रक्षक बताया गया है। और जो विदेशी जाति जो आ रही हैं उनको भगाने का उन्हें श्रेय दिया जा रहा है कि 1001 बार बैरी मार डाले। कितने हजार बैरी उन्होंने मार डाले ये कहा है। राजत अखंड तेज छाजत सुजस बड़ो। छत्रसाल का जो तेज है वो अखंड है और चारों तरफ उनका सुजस है वो छाया हुआ है। महाराज छत्रसाल के तेज की, उनके यश की गाथा गा रहे हैं महाकवि भूषण, और कहते हैं कि अखंड विराजमान है उनका सुजस, उनका तेज बहुत बड़ा है जो पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है। गाजत गयंद दिग्गन ही साल को। और हाथी के जैसा उनका तेज जब गरजता है तो जो दिशाओं के दिग्पाल हैं उनके हृदय में विशाल होता है। यहाँ पर ये दिग्पाल उन्हें बताया शत्रु सेना को, शत्रुओं के हृदय में साल होता है जब महाराज छत्रसाल की वो गर्जना सुनते हैं, जब उनके युद्ध की रणभेरी बजती है, और जब महारोप्यो रण ख्याल है कि ढाल हिंदुआने की, और जब वो रण रोप देते हैं हिंदुआन की ढाल बन करके, तो दिग्पालों के भी हृदय में सूल होता है। दिग्पालों के हृदय भी विदीर्ण हो जाते हैं, वो भी कांपने लग जाते हैं, वो भी हिलने लग जाते हैं। जिसके प्रताप से मलिन आफताप हो। देखिए अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन देखिए आप महाकवि भूषण का, कि सूर्य आफताप यानी सूरज का तेज भी जिसके प्रताप से मलिन हो जाता है, अर्थात उनके प्रताप का तेज इतना है, इतनी तपन है उनके प्रताप के तेज की, कि सूर्य का तेज भी फीका पड़ जाता है उसके सम्मुख। तापता जन करत बहु ख्याल। और उनके जो दुष्ट दुर्जन हैं वो उनके तेज से डरने लगते हैं। साज सजी गज तुरी पैदरी कतार दिने। जब वो युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो गज सेना, तुरी यानी घोड़ पैदाल और सेना, इनकी कतारों से जब वो चलते हैं, भूषण भनत है सो दीन प्रतिपाल को। भूषण कहते हैं कि वो सिर्फ युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, दीन प्रतिपाल को, प्रजापालक भी हैं, दीनों के रक्षक भी हैं, राय रैयत के राजा भी हैं वो। और राव राजा एक मन में न लाऊंगा। वो कहते हैं कि मैं अन्य और राव राजा बहुत हैं, उनको मन में नहीं ला सकता, उनकी प्रशंसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले कह चुके हैं कि आपस की फूट से हिंदुआन टूटे, अर्थात आपस की फूट है। वो अपने अपने राज्य की परवाह कर रहे हैं, उन्हें देश की परवाह नहीं है। वो मद में भूले हुए हैं, सुरा और सुंदरी के नशे में भूले हुए हैं, राज दरबार में राग रंगरेलियां मनाते हैं। उन्हें शत्रु का ख्याल नहीं कि शत्रु सर पर है, तो वो एकजुट होकर लड़ाई नहीं करते, वो अपने देश की, हिंदुओं की रक्षा नहीं करते। छत्रसाल कर रहे हैं, शिवाजी कर रहे हैं। तो ये दो ही मेरे मन में आ सकते हैं, और राव राजा एक मन में न ले आऊँगा, और किसी राव राजा को मैं मेरे मन में नहीं ला सकता, अर्थात उनकी मैं प्रशंसा नहीं कर सकता, उनका गौरवगान नहीं कर सकता, उनकी प्रशस्ति में कुछ नहीं कह सकता, लिख सकता। क्यों? कि साहू को सराहों के सराहों छत्रसाल। या तो मैं साहू को सराह सकता हूँ या छत्रसाल को सराह सकता हूँ, क्योंकि जो देश की रक्षा कर रहा है, जो धर्म की रक्षा कर रहा है, वही सराहने योग्य है, वही प्रशंसा के योग्य है। इसीलिए उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों का राष्ट्र कवि माना जाता है, कि और किसी को नहीं सराहूंगा। वो खुली घोषणा कर देते हैं
महाराज छत्रसाल का तेज का बखान यहाँ। सेना का संचालक किस प्रकार से हो, वो एक कुशल नेतृत्व के रूप में, सेनापति के रूप में भी उनका बखान है, दीन प्रतिपालक के रूप में भी उनका बखान है। इस प्रकार से महाराज भूषण की कविता, देश दह बट आयो आगरे दिल्ली के मंडे बरगी, बहरी मानो दल जीमी देवा को, भूषण भनत छत्रसाल छितिपाल मनी, ताकि ये कियो बिहाल जंग जीत लेवा को। खंड खंड सारे यो खंड मही मंडल में, मंडो ने बुंदेल खंड मंडल महोबा को, दक्षिण के नाह को कटक रोक्यो महाबाहु, ज्यो सहस्त्र बाहु ने प्रवाह रोक्यो रेवा को। देखिए आप किस प्रकार से वो प्राचीनता के प्रति भी उनका बड़ा मोह है। प्राचीन जो हमारे नायक हुए हैं, जो वीर हुए हैं प्राचीन भारत में, जिन्होंने देश की रक्षा की, जिन्होंने अपनी वीरता से शत्रुओं को परास्त किया, उनका उदाहरण दे दे करके वो बताते हैं कि शिवाजी और छत्रसाल वैसे ही वीर प्रकट हुए हैं। हिंदुस्तान में जो विदेशी सेना को, जो आगरे से आती है, दिल्ली से आती है, तुर्कों की, अफगानों की, सैयदों की, उनकी पातशाही अर्थात उनकी सल्तनत को समाप्त करने के लिए ये दोनों वीर खड़े हुए हैं और ये हिंदुआन की ढाल बन करके खड़े हुए हैं। ये दीन पालक भी हैं, प्रजापालक भी हैं, ये वीर हैं, हिंदुआन की ढाल, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है। इसलिए और राव रैयत को मैं मन में नहीं लाऊंगा और किसी राव राजा की मैं बड़ाई नहीं करूंगा। तो आप महाकवि भूषण की राष्ट्रीयता, उनकी वीर रस की कविता, ओजपूर्ण उनकी कविता, किस प्रकार से वो युद्धों का वर्णन, सेनाओं का वर्णन, युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं की लड़ाई, चतुरंगनी सेना, अभूतपूर्व वर्णन, अद्भुत वर्णन। तो अब महाकवि भूषण आपको पूर्ण हुआ। इसी के साथ समस्त जो कवि संकलित हैं आपके रीतिकालीन काव्य संकलन में, उनका अर्थ, व्याख्या, उनका कृतित्व, व्यक्तित्व सब हमने पढ़ा दिया है। इसलिए बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों, आपको बहुत बहुत बधाई। हमने आज आपका कोर्स तो कंप्लीट करा दिया है। प्रथम प्रश्न पत्र को मैं पढ़ाता हूँ 1 से 6 क्लास, वो आपको हमने पूर्ण करा दिया है। फिर भी आपको कभी कोई शंका हो तो हम महाविद्यालय में मिलेंगे, आपके पास हमारे फ़ोन नंबर हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये शुरुआत थी, यहाँ से आगे हम आयुक्तालय में भी हमने भेजा है लेटर लिख करके, सरकार स्टूडियो बनाए, हमें प्रशिक्षित करे वीडियो बनाने के लिए, तो हम बहुत अच्छे वीडियो बना करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। हमें कोई प्रशिक्षण नहीं था, हमें वीडियो बनाने का कोई ज्ञान नहीं था, तकनीकी क्षेत्र में हम इतना दखल नहीं रखते हैं। उसके बावजूद जैसे ही सरकार के आदेश हुए, हमने जैसे भी हमसे बन पड़ा आपके सम्मुख हमने हमारा कोर्स पूरा कराया, वीडियो बनाया आपके सम्मुख। परंतु फिर भी कुछ त्रुटियां रह गई हैं, कुछ इस प्रकार कमी रह गई है, तो उसे हम पूर्ण करेंगे। और जब हम आपको आमने सामने मिलेंगे तो हम आपको और पढ़ाएंगे, आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।